हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत या यूँ कहें कि थार्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है, या अधिगमकर्ता के जीवन में यह किस प्रकार से सीखने में योगदान देता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। थार्नडाइक की अगर हम बात करें तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी अगर कोई आदमी प्रयत्न करता है तो उसके गलतियों में या उसके भूल में निरंतर कमी होते हुए सही अनुक्रिया को सीख लेता है। यानी इसको ध्यान रखिएगा, शाब्दिक अर्थ इस सिद्धांत का यही है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न करने से अपने गलतियों में कमी करते हुए सही अनुक्रिया को क्या करता है, सीख लेता है। यही इस सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है। अगर हम इस बात करें इसका शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में क्या उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है, इसको देखते हैं तो पहला क्या है, सकारात्मक पहलुओं पर यह बल देता है। सकारात्मक पहलुओं में यदि हम आपको पढ़ाए थे कि जो 3 महत्वपूर्ण नियम थे जिसमें प्रभाव का नियम था, उन्होंने कहा था प्रभाव के नियम के अंतर्गत कि यदि आदमी अनुक्रिया करता है, उसका रिस्पांस सकारात्मक आता है, अनुकूल आता है, तो व्यक्ति क्या होता है, प्रोत्साहित होकर के अधिगम ज़्यादा तेज़ी से करना चाहता है या ज़्यादा तेज़ी से सीख लेता है। यही इन्होंने सकारात्मक, यानी यह सिद्धांत जो है हमको हमेशा सही अनुक्रिया की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए इस सिद्धांत हमें सकारात्मक पहलुओं के साथ सीखने पर बल देता है। पहला इसका शैक्षिक निहितार्थ है। दूसरा अगर शैक्षिक निहितार्थ करें तो ये तो प्रयत्न के साथ क्या होता है, प्रयत्न के साथ क्या होता है, बार बार प्रयत्न करने पर भूल में कमी आती है और सही अनुक्रिया क्या करता है, व्यक्ति सीख लेता है। यानी कि गलतियों में कमी आने का अर्थ यह है कि सही अनुक्रिया में सुधार होना। बात एक ही है, ध्यान से समझिए। गलतियों में कमी होने का दूसरा अर्थ है कि अच्छे कार्यों में सुधार होना। यानी यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है तो उसका जो है उत्तरोत्तर क्रिया में क्या होता है, सुधार होता है। उत्तरोत्तर क्रिया में क्या होता है, सुधार होता है। यानी उसके लक्ष्य और उसके क्रिया में सीधा संबंध बन जाता है। यानी पहले की अपेक्षा बाद में क्या होता है, सीधा संबंध बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयत्न करने से सही अनुक्रिया में सुधार होता है या गलत अनुक्रिया में कमी होती है। यह सिद्धांत हमको बताता है कि प्रयत्न करने से उत्तरोत्तर अच्छी क्रिया में सुधार होता है, गलत क्रिया में कमी आती है। दूसरा शैक्षिक निहितार्थ। तीसरा है परिस्थितिकी। परिस्थितिकी का यहाँ तात्पर्य यह है, देखिए आप यहाँ शब्द सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ जो समझा रहा हूँ आप उसे समझ जाएंगे तो स्वयं आप अपने से ही लिख सकते हैं। यहाँ हमने शब्द मात्र आपको समझने के लिए लिखा। परिस्थितिकी का यहाँ तात्पर्य यह है कि जैसे पिंजड़ा है, उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ सिखाना है तो इस प्रकार की परिस्थिति देना चाहिए कि अधिगमकर्ता उस परिस्थिति में सीख सके। जैसे अगर आपके घर में जैसे पिंजड़ा है, उसमें से कई रास्ता निकलने का, बिल्ली उछल कूद मचा करके बाहर भी अगर निकलना चाहेगी तो उससे निकलने का एक ही मार्ग है। उसी तरह से जिसके घर में पढ़ाई का माहौल है, अगर कोई जानबूझ के नहीं भी पढ़ना चाहेगा तो भी उसकी पिटाई हो जाएगी, यानी उसको पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा, तो वह पढ़ लेता है उस परिस्थिति में। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करके सिखाने पर बल देता है ये कौन, ये सिद्धांत प्रयत्न भूल का। यानी उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करते हुए सिखाने पर बल देता है कौन सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत। यह भी इसका शैक्षिक निहितार्थ है। चौथा है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का तात्पर्य यह है कि बिल्ली जो है, देखिए ध्यान से समझिए इसको, बिल्ली जो है जब पिंजड़े में उछल कूद मचाती है, पिंजड़े में जब बिल्ली क्या करती है, उछल कूद मचाती है, तो वह क्या कर रही है, अपने विभिन्न प्रयासों का एक प्रकार का प्रयोग ही तो कर रही है। अपने वह विभिन्न प्रयासों का मात्र क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो उसी तरह से अगर किसी को सीखना है तो उसको प्रयत्न करके अपने क्रियाकलाप, गुण, व्यवहार या पूर्व का जो ज्ञान है उसका प्रयोग ही करना पड़ता है। जैसे आप अनजान परिस्थितियों में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले का जो सीखा हुआ उसी अनुसार व्यवहार या अनुमान लगाते हुए व्यवहार करना चाहते हैं, वैसे ही ना सीखते हैं। तो उसी तरह से क्या है, विभिन्न प्रयत्नों का एक प्रकार का प्रयोग है। तो इन्होंने कहा कि अधिगम के लिए प्रयोग भी करना अधिगमकर्ता का आवश्यक शर्त होना चाहिए, यानी आवश्यक है होता है। ठीक है, यानी प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से, जिसको अनुक्रिया कहते हैं, हम अपने
अधिगम को सीख सकते हैं या अपने लक्ष्य के अनुरूप चल सकते हैं। इसे अभी सिद्धांत हमें सिखाता है। उद्देश्यपूर्ण, इन्होंने जो यशर की बात की थी, यशर स्टिमुलस, जैसे बिल्ली भूखी थी तो स्टिमुलस का काम मछली कर रही थी, और जो उछल कूद रिस्पांस अनुक्रिया कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में अगर हम बालकों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से अगर सिखाएं तो वह ज़्यादा जो है अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। जैसे पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, जैसे अमेरिका में पढ़ाई करोगे तो पक्का नौकरी मिलेगी, यानी उद्देश्य सामने है और बालक क्या करता है, उस उद्देश्य के अनुसार अपना पढ़ाई करता चला जाता है और आराम से नौकरी पाके अपना जीवन जी लेता है अच्छे से। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अगर उद्देश्य पूर्ण ढंग से किसी बालक को या अधिगमकर्ता को पढ़ाया जाए तो वह जल्दी सीखेगा, यह भी यह सिद्धांत बताता है, या इसका शैक्षिक निहितार्थ है। यह गत्यात्मक, वास्तव में जो सीखने की प्रक्रिया वो स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्ली एक बार कूदी तो स्थिर हो गई, यानी परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार चलती है प्रक्रिया सीखने की, स्थिर नहीं है। क्योंकि जो बिल्ली का प्रयास है वो बराबर जारी रहता है। अगर जब सीख लेता है तो उसका प्रयास एक ही बार होता है, बस एक ही बार बंद करोगे तो झट से बाहर आ जाएगा। यानी सीखने का प्रयास एक बार भी हो सकता है, अनेक बार हो सकते हैं, लेकिन अगर स्थिर हो जाएगा तो नहीं सीख पाएगा। कहने का मतलब जो बिल्ली स्थिर हो गई, मतलब वो पूर्ण व्यवहार सीख लिया, तो उसके व्यवहार में क्या आती है, स्थिरता आती है, वो पूर्णता में आती है, पहले नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो स्थिर नहीं, चलती रहती है। यह भी इस सिद्धांत से हमें शिक्षा मिलती है या सीखने का आधार प्रस्तुत करती है, क्योंकि जितना बार वो दूर आएगा उतना ही एक्सपर्ट होता चला जाएगा। तो यानी वो एक्सपर्ट होना भी तो एक प्रकार का अधिगम ही है। इस तरह से संबंधात्मक का तात्पर्य है कि अगर हम संबंध को जोड़ करके, परिस्थिति से संबंध जोड़ करके, अपनी आवश्यकता से संबंध जोड़ करके, अपनी समस्या से संबंध जोड़ करके यदि हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वह काफ़ी जो है प्रभावशाली होता है और काफ़ी जल्दी होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि संबंध से जोड़ करके, यानी मछली का संबंध बिल्ली से बना था, तो उसी तरह से अधिगमकर्ता का भी अगर किसी चीज़ से संबंध बनता है तो उसके संबंध के आधार पर भी वह सीखने में मदद मिलता है। यानी संबंधवाद को संबंध के संदर्भ में भी हमको यह सिद्धांत क्या करता है, दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से इन विभिन्न पहलुओं के माध्यम से हम लोग इनके सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में प्रयोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि शैक्षिक निहितार्थ को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरि ओम।